जब आप नया चालू करते हो तब आपको लगता है कुछ होली ग्रेल है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे सक्सेस मिल जाएगा। वो फॉर्मूला की खोज में आप मार्केट में एंटर होते हो। जितने जिद्दी होते हो उतने लेटर रियलाइज करते हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। कैसे? बताता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या नॉलेज, कितना वेटेज देंगे और कैसे इसको देखेंगे? सो मैम, इन स्टॉक मार्केट और इन ट्रेडिंग एक बेसिक प्रिंसिपल बना के चलना है कि एक ट्रेड जो है लाइफ का एक दिन है। अगर आपकी नींद चली जाए और रात को आप डाउ देख रहे हो, समथिंग इज रॉन्ग। तो क्या मैं खाली मनी मैनेजमेंट अगर जानती हूँ और नॉलेज नहीं है मेरे पास, स्टिल आई कैन मेक मनी इन द मार्केट? यू विल बी अ ब्रेक इवन ट्रेडर, यू विल नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मेरे पास सिर्फ नॉलेज है लेकिन मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आता। अपने 12 महीने होते हैं। अगर आप ये 12 महीना देखोगे, एक सेइंग है, सेल इन मे एंड गो अवे बाय इन अक्टूबर। 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर मोर देन 55 to 60% ऑफ द पूरा ईयर का रिटर्न निफ्टी में इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिलता है। इन माय नॉलेज इट डिडंट वर्क। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया और आज फिर एक बार हमारे पास एक लेजेंडरी ट्रेडर और ट्रेनर आए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम दैट ही हैज़ गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ हिज टाइम टू अस एंड ऑप्शंस में कमाल करते हैं। मैं इनको जानती हूँ ई लर्न से और ऑलमोस्ट 8-10 साल हो गए मुझे जानते हुए इन्हें। कितने ही स्टूडेंट्स ई लर्न में इनके पास से ट्रेन होके निकले हैं। फंडामेंटल्स में इनका कोई जवाब नहीं, टेक्निकल्स में इनका कोई जवाब नहीं, ऑप्शंस में इनका कोई जवाब नहीं। फुल टाइम ट्रेडर एंड ट्रेनर। सो लेट्स मीट मिस्टर चेतन पंचमिया सर। नमस्ते सर। थैंक यू ज्योति कैसे मैम। हैं सर आप? बढ़िया एंड बढ़िया। इट्स ऑनर दैट आप इधर यहाँ पे हो। मैम, आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, आई एम हम्बल्ड। लेकिन एक बात है, मार्केट्स आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि सब हम लोग स्टूडेंट है और लर्नर है। जितने भी आगे चले जाए, मार्केट्स एक ही चीज़ बताता है, रुक जाओ, मेरे से सीखो। सो वेदर इट्स 5 years, 1 year या 25 years, मार्केट टेल्स यू सीखना है। वो और तो देखिए, सीखना तो कंटिन्यू प्रोसेस है, लेकिन आप सीख किससे रहे हो? आप जो है ट्रेंड हो अंडर मिस्टर विवेक बजाज, आप उनके अंडर ट्रेंड हो, तो बट नेचुरल आपकी नॉलेज में और हमारी नॉलेज में कुछ तो फर्क है ही। ज्योति मैम, मैं आज इस प्रोग्राम में इसलिए करने के लिए रेडी हुआ हूँ क्योंकि मेरे को आपसे मिलके बात करनी थी। ओ माय गॉड। मैं किसी और के लिए नहीं आया, स्पेसिफिकली मैं अभी रुका हुआ हूँ बॉम्बे में खाली आपके लिए। सो व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट ओनली योर एक्सपीरियंस, योर हम्बलनेस विच टीचेस अस दैट मार्केट्स में फ्लेक्सिबल होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आई हैव नो वर्ड्स। तो सर, क्या चीज थी जो आपको मार्केट में लेके आई? फंडामेंटल्स? क्योंकि 25 साल पहले जहाँ तक मुझे समझ में आता है, ऑनलाइन टेक्निकल्स नहीं थे। हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था 1990 में, तो ग्राफ पेपर पे स्टार्ट किया था। फिर 2000 में ईओडी चार्ट्स फाल्कन के सबसे पहले आए थे। फिर बाद में धीरे 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 करते अभी आए हैं। तो 25 इयर्स पहले तो टेक्निकल्स इतना पॉपुलर था नहीं। मैम, मैं आपको बताता हूँ मेरी क्लास 8-9 की जर्नी। तब हर्षद मेहता का बूम चल रहा था और उस बूम में डेली अगर मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता तो मैं देखता कि आज स्टॉक्स के दाम बढ़ रहे हैं। उस टाइम एसीसी था जो चले जा रहा था, उनका एक रिप्लेसमेंट थियोरी कॉस्ट चल रहा था। दैट इज व्हाट कैप्टिवेटेड मी टू द मार्केट। एंड इन क्लास 9-10, जैसे आपने बोला, वी यूज टू ड्रॉ फ्रॉम द ग्राफ्स एंड ट्राई टू प्लॉट द प्राइसेस। एंड निफ्टी हमारे बहुत बाद आया, 96-97 के बाद एनएससी आया। लेकिन उसके पहले एक लेजेंड ऑफ हर्षद मेहता था। आदमी अब उसको बोलते हैं द फॉलन हीरो, बट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही brought the cult of the bull market into India. आई एम वेरी मच लकी इफ यू से इन दैट मैटर।
1986 में मैं भी बीएससी रिंग में जाती थी. Right, So I'm among the first very few women who entered the ring. तो मैंने वो पूरा देखा है. right. मुझसे मिले होते तभी. मैम जब भी आपसे मिले तभी सवेरा. तो वहाँ से जर्नी चालू हुई मैम, एंड कुछ ना कुछ सीखते गए, करते गए, and then you passed out of the school. So first internship I did with Radar Securities in the first year of college. I was there for a year. Then Mr. Matthew Iso थे, उनके साथ काम किया. Yes. उनके साथ काम करते करते कॉलेज पास आउट किया. Then did some graduation and post graduations. Along with then, again the passion came out at the age of 27. Let's do something, and that's where I joined the Fundamental firm. Was there for some time, 3-4 years. 2008 was there, that point of time, which opened up my eyes कि markets up और down दोनों रह सकते हैं. तो 2008 की मंदी ने सिखाया कि खाली fundamentals आपको survival नहीं दे सकता. So you need that extra knowledge. So then I went to Dynamic Securities and Commodities, looked at their prop desk, and फिर वहाँ से was there for 6 years, and then वहाँ से अब independent journey है. विवेक भाई के साथ ईलन में जुड़े हुए हैं और इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग करते हैं. सो टाइम कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता. तो इन 25 सालों में आपने अपने आप को कैसे कैसे डेवलप किया, और अच्छी चीज जो आपने डेवलप की है वो सब चीज हमें आज बताइए. वेरी गुड. सो मैम, जब आप नया चालू करते हो तब आपको लगता है कुछ होली ग्रेल है, कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे सक्सेस मिल जाएगा, राइट? वो फॉर्मूला की खोज में आप मार्केट में एंटर होते हो, राइट? जितने जिद्दी होते हो उतने लेटर रियलाइज करते हो कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, राइट? जितने स्मार्ट होगे तो जैसे घुस के आप समझ जाओगे कि मार्केट सबको चांस देता है. आप क्या परसेप्शन देख रहे हो और आपकी विजन मार्केट की विजन के साथ कब मैच कर रही है, तब आप राइट होते हो. So you are a very small person in this whole world in front of the markets. So ज्योति मैम, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रिंग में कहानी थी कि आप आते हो अपनी गाड़ी में और आप जाते हो चल के और ब्रोकर आपकी गाड़ी लेके चले जाता है. सो ये जो थियरी है कहीं गलत नहीं है. दिस अप्लाइज कि जो आदमी अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, राइट नॉलेज को एक्वायर नहीं कर रहा है, उसको अप्लाई नहीं कर रहा है, वो आदमी इस मार्केट में बहुत जोर से गिरेगा. सिमिलरली अडेप्टेशन लाइक लाइफ, बोलते हैं ना कि लाइफ आप कहाँ देखते हो, आपको देखना है आगे, बट रिजल्ट कब मिलता है? पीछे. सिमिलरली मार्केट में क्या है, आज आप मार्केट में व्यू बना रहे हो, रिजल्ट कब मिलता है? पीछे. सो यू ऑलवेज हैव टू बी फ्लेक्सिबल कि आप गलत हो सकते हो. गलती को कितना जल्दी सुधारना है, वो हॉलमार्क एक अच्छे आदमी का और अच्छे ट्रेडर का. गलती को एक्सेप्ट कर लेना पहली बात कि मुझसे गलती हुई है, और उस गलती को सुधारने के लिए मार्केट में फ्लेक्सिबल हो जाना, ये सेकंड पार्ट. ये दो बहुत मैम, इम्पोर्टेंट है. बहुत नहीं पहली तो हम लोग ये important कह part. देते हैं कि भाई वापस ऊपर आएगा, वापस आएगा. वो जो हम गलती सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है. तो मैम पहली बात है कि मार्केट में जब आप घुसते हो तो यही समझना है कि गलती तो होनी ही है. हम वो मानते नहीं है ना. तो इसके लिए क्या सफेद बाल होने के बाद आप मानना चालू कर देते तब भी नहीं मानते. नहीं, ये तो मानना पड़ेगा. अगर मानना पड़ेगा लेकिन मानते नहीं है ना. ये अगर आप नहीं मैंने ट्रेड लिया है, हाँ, तो इसमें प्रॉफिट ही होगा. मैं जितने भी लोगों ने या स्टूडेंट्स ने मुझसे बात की, वो ये बोलते हैं अगर मैंने 1 लाख रुपए डाला तो मैं 2 लाख रुपए कमा लेता हूँ. मैंने कहा पहली बात ये बोलो कि मैं अगर 1 लाख डालता हूँ, अगर वो जीरो हो जाता तो क्या करूँ? आप सीधे सीधे ऐसे कैसे कहते हो कि 1 लाख डालता हूँ 2 लाख हो गया तो क्या करूँ? करेक्ट. मतलब वो उस चीज की बात सोचना भी ऐसे सोचता है कि इट इज अ नेगेटिव थिंकिंग. हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. नहीं. सो मैम, इन स्टॉक मार्केट और इन ट्रेडिंग एक बेसिक प्रिंसिपल बना के चलना है कि
एक ट्रेड जो है लाइफ का एक दिन है। एक ट्रेड जो है लाइफ का एक दिन है। कैसे? बताता हूँ। एक दिन में क्या होता है मैम, आपका बहुत अच्छा दिन जाता है, कभी कभी बहुत खराब दिन जाता है, कभी कभी मिक्स ऑफ अच्छा और मिक्स ऑफ खराब जाता है। तो आपके पास एक दिन कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ इमोशंस या रिसोर्सेज नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड। आपकी पॉजिटिविटी भी नहीं कंट्रोल कर पाएगी सिंगल डे। बट जब आप एक साल लेते हो जो 365 डेज है, व्हेन यू ओवरली पॉजिटिव, you make your good day a very good day, and you make your very bad day a little less bad day. आपकी पॉजिटिविटी, आपके इमोशंस रनिंग अवे when you think things can go bad, psychology. Similarly, when you are taking a trade, probably you're taking many trades. If you're taking a trade is like a day where your outcome is not in your control. बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको पता है कि जैसे एक दिन के बाद दूसरा दिन आता है, वैसे एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड आता है जो आपके फेवर में जा सकता है। तो मेरे को वो लॉस मेकिंग ट्रेड छोड़ना पड़ेगा अगर मैं उस ट्रेड को पकड़ के बैठा हूं जिद के कारण, कोई भी चीज के कारण मैं अपना नेक्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड छोड़ रहा हूं। सो एज अ ट्रेडर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर नॉलेज यू आर एक्वायरिंग, whatever experience you are acquiring, it is just 20% of your success. बाकी जो 40% है आपका अनुशासन या डिसिप्लिन, कि मैंने जो किया है मैं बार बार वही चीज करूंगा, मैं बार बार स्टॉप लॉस काटूंगा, मैं बार बार ज्यादा प्रॉफिट करने की कोशिश करूंगा। एंड बाकी 40% मनी मैनेजमेंट। अगर पैसे होंगे तो नेक्स्ट डे लड़ पाओगे, कैपिटल ही नहीं हुआ, जिद में चले गए तो नेक्स्ट डे आप आउट हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट टेक दिस एज अ बैटल, यू मस्ट एग्जिट, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेडर का विनिंग फॉर्मूला एक ही है, जब आप राइट होते हो आप बड़ा पैसा कमाओ, जब आप रॉन्ग होते हो कम लॉस में निकल जाओ। यस, आई एग्री टू दैट। बट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो करीब करीब सभी कॉमन ट्रेडर्स फेस करते हैं, वो ये है कि उनका ये कहना है कि लंबे प्रॉफिट तक रुका इसलिए नहीं जाता क्योंकि हमने इतने लॉसेस देख लिए कि अब थोड़ा सा भी प्रॉफिट आता है तो ऐसा मन करता है इसको फटाफट बुक कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से ये लॉस में बदल जाए। वो डर जो होता है उनको बड़ा प्रॉफिट बुक करने ही नहीं देता है। लॉस तो कर लेते हैं, बड़ा प्रॉफिट नहीं बुक करने देता है। वो डर जो होता है उसको आप एज अ ट्रेनर जो आज तक अपने स्टूडेंट्स जो जिससे हम लोग वंचित रह गए, आप कैसे गाइड कर सकते हो हमें? मेरे को एक लैरी विलियम्स की बात याद आती है। लैरी विलियम्स बोला करते थे कि जब मैं लॉस बुक करता था मैं स्माइल करता था, अपने आप को पैट करता था। टुडे आई हैव फॉलोड माय डिसिप्लिन। सिमिलरली मैम, व्हेन यू थिंक ट्रेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको पैसे में जहां तोलते हो वहां आपकी भूल चालू हो जाती है, वहां आपके इमोशंस आगे आ जाते हैं। और जब आपके इमोशंस आ जाएंगे आप कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, डोंट सी इट एज मनी, सी इट एज पॉइंट्स। चलो आज इतना पॉइंट्स लॉस हो गया, कल रिकवर कर लेंगे, कल नहीं हुआ नेक्स्ट मंथ रिकवर कर लेंगे। अगर अपनी सिस्टम में स्ट्रेंथ है और एज है हम आगे आएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है मैम, द प्रॉब्लम एंड द चैलेंजेस व्हाट आई हैव सीन, एक इमोशनल बायस आ जाता है। दैट व्हाट पीपल से कि जब आप काम करने निकलते हो पूरे वर्ल्ड में तो आदमी बोलते हैं क्या कमाए, राइट? अगर आप जाके घर में बोलते हो कि मैंने लॉस किया तो बोलते हो कि तुम क्या कर रहे हो, जाओ go and do some other work where you will earn. So you have to make your near and dear one understand that losing is a cost of doing business and trading. ये कॉस्ट है,
ये कोई लॉस नहीं है कैपिटल का। मेरे को पता नहीं कि 10 ट्रेड में कौन सा ट्रेड मेरे को मल्टीबैगर रिटर्न देगा और कौन सा ट्रेड लॉस देगा। इसके कारण मेरे को 10 ट्रेड लेने पड़ रहे हैं। जब ये साइकोलॉजी मेरे पास घुस जाएगी कि मेरा लॉस होगा होगा होगा, मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है लगाना है लगाना है, you have crossed the most important stage as a trader. तो स्टॉप लॉस लगाना है, चलो मान लिया। आपने एक बात की थी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। तो एक होता है नॉलेज, एक होता है मनी मैनेजमेंट। आप इन दोनों को कितना वेटेज देंगे और कैसे इसको देखेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या नॉलेज, कैसे आप इसे एलैबोरेट करेंगे? चलिए, नॉलेज का क्या मतलब है? मेरा अंडरस्टैंडिंग या ज्ञान जो मैं सीखा हूं, समझा हूं। ज्योति मैम से आज बैठ के समझा हूं चार्ट कैसे देखना है, राइट। विवेक भाई से समझा हूं पैसा कैसे मैनेज करना है, समझ के मेरे माइंड में डाला हूं। सो नॉलेज टेल्स यू आपको क्या करना है उस एक्सपीरियंस से। प्रॉब्लम क्या है नॉलेज के साथ? आपको बता रहा है क्या करना है, ये नहीं बता रहा क्या नहीं करना। वो आता है विजडम के साथ। तो जब आप नॉलेज को एक्सपीरियंस करते हो और आगे बढ़ते हो, तब आपको ये विजडम, एक्सपीरियंस के साथ विजडम आता है, मेरे को क्या नहीं करना। जब वो प्रोसेस आप डिफाइन करते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस जगह के बाद मेरे को ट्रेड नहीं रखना, ये विजडम है स्टॉप लॉस। नॉलेज क्या बोलता है? ट्रेड ले लो, क्योंकि ये ज्योति मैम ने सेटअप सिखाया है, ज्योति मैम कॉन्फिडेंस है, राइट। लेकिन विजडम क्या बोलता है? ज्योति मैम ने ये बोला था कि ये स्टॉप लॉस है और यहां अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो ट्रेड सक्सेसफुल का चांसेस कम हो जाता है। दैट इज विजडम। नॉलेज इज व्हाट यू हैव टू, यू आर टॉट व्हाट टू डू। विजडम is you are taught what not to do. Right. When you come to that next level, then comes money management. Money management is psychological concept. How much am I comfortable sleeping after giving a loss in a single trade? मेरे लिए ये मनी मैनेजमेंट है कि अगर आपकी नींद चली जाए और रात को आप डाउ देख रहे हो कि कल सवेरे डाउ ऊपर खुलेगा और मेरे को प्रॉफिट होगा, ये होप के साथ आप रात की नींद नहीं ले पा रहे हो, समथिंग इज रॉन्ग। दैट यू नीड टू गो बैक एंड रिविजिट कि कहां पे मैं कंफर्टेबल हूं। अगर मेरे पास वो हिम्मत नहीं है और मैं बड़ा लॉस देख रहा हूं, प्लीज गो आउट ऑफ द मार्केट, टेक अ ब्रेक, question whether I am psychologically fit or ready to be there. अगर मैं नहीं हूं, let us stay out. Don't do trading, do investing, do mutual funds. There is no harm. Every avenue will give you money, but that psychological peace will be there with you. तो मनी मैनेजमेंट क्या है? मेरे लिए वो पीस ऑफ माइंड है, दैट कंफर्ट। ठीक है, मैंने इतना कैपिटल लगाया, इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मेरी रात की नींद नहीं जाएगी। तो क्या मैं खाली मनी मैनेजमेंट अगर जानती हूँ और नॉलेज नहीं है मेरे पास, स्टिल आई कैन मेक मनी इन द मार्केट? यू विल बी अ ब्रेक इवन ट्रेडर, यू विल नॉट बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मेरे पास सिर्फ नॉलेज है लेकिन मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आता। श्योर शॉर्ट लॉस मेकिंग ट्रेडर। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी हम मार्केट में आगे निकल सकते हैं। एब्सोल्युटली। क्यों मैंने बोला ब्रेक इवन ट्रेडर? बिकॉज जब आप कॉइन टॉस करते हो, आप हेड और टेल 50% होगा, तो उसके लिए आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। अगर मैं पूरे टाइम तेजी खेल रहा हूँ तो मेरे को पता है कि मैं स्टॉप लॉस के साथ खेल रहा हूँ, तो मैं ब्रेक इवन ट्रेडर बन जाऊंगा, राइट।
नॉलेज क्या करता है, मेरा वो 50% स्ट्राइक रेट को 55, 57, 58 कर देता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। और जब मैं उसमें जल्दी निकल जाता हूं विद द हेल्प ऑफ विजडम, that is where I'm moving into the various steps of being a successful trader. ओके अब आता है ये जो स्टेप, जब मैं ये स्टेप में चल रहा हूं, डिसिप्लिन की भूमिका ये है, आत्मविश्वास। मेरे को मेरा प्लान फॉलो करना है। इंडियन आर्मी क्या जो जाते हैं बॉर्डर में फाइट करने, उनको नहीं पता है कि ये मिशन से वापस नहीं आएंगे? उनको पता है, बट दैट डिसिप्लिन, that yes, I'm serving my country, I'm serving a cause. ऐसे ट्रेडर का भी एक कॉज होना बहुत जरूरी है कि ये मेरे को पैसा देगा, ये मेरा बिलीफ है, मेरा एज मैंने टेस्ट किया है, ज्योति मैम का एक्सपीरियंस बोल रहा है पैसा देगा, मेरे को इसको फॉलो करना है। 6 महीना हो, 1 साल हो, आग बन के करूंगा, लॉस देने तैयार हूं, लेकिन फॉलो करूंगा। When you get that, when you roll, what happens? आप एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर में जा रहे हो, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको बहुत सारी एडवांस लर्निंग्स आ रही है। फिर आप रियलाइज करते हो कि वो 10 ट्रेड में 2-3 ट्रेड ऐसे हैं जो मल्टी बैगर रिटर्न दे रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छा बोला, एक यंग ट्रेडर के लिए पूरा 100% क्वांटिटी वो नहीं ले सकता, but then he understands कि let me roll my 30% quantity, 25% quantity into that level. और वो 25-30% क्या होता है, a very successful trader और एवरेज ट्रेडर का बीच का डिफरेंशियल करता है। वही 3 ट्रेड ज्योति मैम डिफरेंस बनाते हैं between an average trader and a successful trader. Approach is different. Experience tells him that this is a big trade, right? Approach is different. तो आपने इन जो 25 सालों में जो सीखा और अब जो आप यूज़ कर रहे हो, तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ व्यू से अगर थोड़ा सा शेयर कर सकते हो Sure. तो I'll be highly grateful. Sure. So, ज्योति मैम, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं। अपने 12 महीने होते हैं, राइट? अगर आप ये 12 महीना देखोगे, एक सेइंग है, सेल इन मे एंड गो अवे बाय इन अक्टूबर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर मोर देन 55 to 60% ऑफ द पूरा ईयर का रिटर्न निफ्टी में इस पर्टिकुलर पीरियड में आपको मिलता है, 15 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर। नाउ देयर आर लॉट ऑफ सीजनल फैक्टर्स बिहाइंड इट। एक क्या होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की छुट्टी आती है, बहुत सारे कंट्रीज में ईयर एंड होता है दिसंबर। सो ये जो दिसंबर, अक्टूबर 15 से दिसंबर 31 का पीरियड है, इफ यू सी structurally, that is a year end where FIIs go for a holiday, they have their bonuses, and markets have been bullish in that seasonal period. So ये चीज अपने को ख्याल रखना है कि सीजनैलिटी में बुलिशनेस का जो पीरियड है, आपके इंडिकेटर्स में, आपके सेटअप्स में जब बाई सिग्नल आ रहा है एज अ पोजिशनल ट्रेडर around 15th October, at least a portion of that position you should try to carry till 31st December. आप जो बोल रहे हो वो राइट है, और जनरली ये होता है। दिस दिसंबर आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय नॉलेज इट डिडंट वर्क आउट। So मैम, मैंने क्या बोला, This December- आपके सिग्नल, हाँ, दिस दिसंबर मार्केट जो गिरा है 2024 का, आपका सिग्नल, हाँ, मैंने तो वही बात बोला कि सिग्नल इज मोर इंपॉर्टेंट, योर सेटअप एंड सीजनल्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने क्या बोला, विजडम क्या है, आपका सिस्टम कहाँ स्टॉप लॉस अगर लिया तो कहाँ स्टॉप लॉस है। नॉलेज क्या है कि 15 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर बुलिश रहता है। दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं कि भाई ज्योति मैम ने बोला 50 SMA के ऊपर चला, एक एग्जांपल, 50 SMA के नीचे का स्टॉप लॉस में बाय करो,
तो अगर आप रॉन्ग भी होंगे तो जल्दी निकल गए, और राइट हुए सो यू गेट द मुल्ला आउट ऑफ इट। 50% ऑफ द रिटर्न ज्योति मैम, अगर निफ्टी का 14% का रिटर्न है साल का एवरेज, उसमें से 7% रिटर्न 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर देता है। दैट्स अ वेरी बिग एज। आजकल आप ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करते हो, जो मैं शायद जानती हूँ। तो मैम ऑप्शन इज अ पैशन, तो इन्वेस्टमेंट इज अ कंपल्शन। तो आप ऐसी सिचुएशन में ऑप्शंस के किस टाइप के ट्रेड लेते हो? सो मैम आर यू अ बायर ऑफ ऑप्शंस, सेलर ऑफ ऑप्शंस? आप पब्लिक वांट्स टू नो। यस, तो अगर मैं पब्लिक को बोलूंगा प्रोएक्टिव नहीं हो, यू आर नॉट अ प्रोएक्टिव ऑप्शन ट्रेडर, बट यू स्टिल वांट टू प्ले दिस विद अ बिट ऑफ सेफ्टी। एक बहुत सिंपल है, आप निफ्टी के ETFs उठा लीजिए 15 अक्टूबर को, राइट? और आपको और सेफ्टी करना है से आपने क्या किया, 5 to 7%, 10% ऊपर के दिसंबर के कॉल्स आप बेच दीजिए। ओके। इसको कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी बोलते हैं। सो इन केस इवन इफ इट गोज डाउन एंड यू वांट टू कीप दैट एज इन्वेस्टमेंट, यू गेट द प्रीमियम्स ऑफ द कॉल सेलिंग विथ यू। आपको अल्ट्रा सेफ रहना है, आप दिसंबर के पुट्स नीचे के 5% उठा लीजिए अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी। सो अगर कहीं जैसे आपने बोला बहुत बड़ा फॉल आ गया, यू आर वेरी सेफ, यू कांट लूज मोर देन 5%, but at the same time if it goes up by 10%, 8%, you have the money in your bag. So I'm not going, मैं इस सेशन में एक डीप ऑप्शन ट्रेडर में जाना नहीं चाह रहा हूँ। मैं एक सिंपल कॉमन मैन क्या लेना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है आपके सेटअप में, वो मैंने आपको बताया। तो अब आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट्स आर कंपल्शन, यस, ऑप्शंस आर पैशन। पैशन, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या बोल कहेंगे? वेरी ट्रू। देखिए कोई भी चीज ऑप्शंस में अगर आपका पैशन नहीं हो, यहाँ हमारे पास पैशन का सवाल नहीं है, पैसा आएगा तो पैशन आएगा। हम उस टाइप के बिलीव करते हैं कि अगर पैसा आ गया तो पैशन आ जाएगा। तब मैं पैशन है तो पैसा आएगा, हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं। ओके मैम, ऑप्शन एक ऐसा मार्केट है। This is what I have read and spoken to many people, and this is the reply I get. जिसमें पैसा है, पैशन तो अपने आप हो जाएगा। ओके मैम, देखिए रिक्शा चलाने में भी पैशन है और रिक्शा चलाने में भी पैसा है, क्योंकि रिक्शा वालों को जब आप पूछोगे कि तुम कि व्हाट मेक्स यू ड्राइव अ रिक्शा, ही सेज इट्स माय पैशन, राइट? इट गिव्स हिम मनी। बट फॉर मी व्हाट इज पैशन? सैटिस्फैक्शन। मेरे लिए सैटिस्फैक्शन कहाँ पे आता है मैम? मार्केट कुछ सिखाता है। At the end of the day, when I wrap up the day and I write down the learnings of the day, एक रिफ्लेक्शन जब आता है, that's my passion. तो उसमें कि अब स्मॉलर टाइम फ्रेम से लेके लार्जर टाइम फ्रेम में ऑप्शंस में एवरी डे कुछ लर्निंग्स होती है। द फाइट बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, एवरी डे, एवरी मोमेंट देयर इज अ लर्निंग। इन्वेस्टमेंट क्यों कंपल्शन है? Because I have made the structure in such a way that I don't have to look left and right. It is an auto mode. वो चलते जा रहा है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि आप ये स्ट्रक्चर में if you follow it 10 years, October 15 से लेके 31st, you are always going to be a winner. Some months you might go down, but the months which you go up, it will be much higher than you go down. तो फिर बाकी के महीने में क्या करें? मैम वो हम लोग रखेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए। बस टुडे आई थिंक सो वी हैव कवर्ड अ बिग ज्वेल। आप एक बहुत बड़ा सस्पेंस छोड़ रहे हैं सर हमारे व्यूअर्स के लिए, परेशान मत करिए। 100% मैम, नेक्स्ट टाइम प्रॉमिस, जब मैं आऊंगा बॉम्बे आपके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में ये जरूर डालूंगा। आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया अभी यार। मैं ये सोच रही हूँ कि आप बॉम्बे आए या मैं ही कोलकाता आ जाऊँ और मैम आके आप आपका ये हमेशा पॉडकास्ट ले मोस्ट लूं वेलकम, कि मोस्ट भाई वेलकम। अक्टूबर से 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर तो आपने बता दिया, लेकिन अभी पूरे साल बाकी का हम क्या करें? ओके सो मैं आपके लिए एक हिंट जाने के पहले छोड़ के जाता हूँ। जनवरी टू मार्च
are the worst. From 1st January to 15th March, this is the most negative seasonal period for Nifty, right? So we'll leave from here कि most positive मैंने दे दिया, most negative दे दिया. So that is where we will leave, ma'am. Or I think so users and viewers are more than happy with this. आई होप सो. और फ्रेंड्स, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं इनसे कुछ डिस्कस करके आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलवाए हैं, और सर ने हमें हेल्प भी किया, पूरा कोऑपरेट किया है कि हम इनसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं कहीं भी इन्होंने अपने आप को बैकफुट नहीं किया है. हाँ, सिर्फ एक सस्पेंस ज़रूर छोड़ा है लास्ट में, बट आई विल मेक श्योर कि मैं वो भी निकलवा लूँगी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट. तो थैंक यू चेतन सर, थैंक यू फॉर कमिंग एंड गिविंग अस टाइम. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. एंड फ्रेंड्स, आप लोगों का भी. और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें बताइएगा, एंड विथ योर लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स फॉरवर्ड इट so that all of your friends can learn something important. हम सिखाने का पूरा कोशिश करते हैं. हमारे पॉडकास्ट में हम ये कोशिश करते हैं कि चाहे वन लाइन ही आपके काम की क्यों ना निकले, लेकिन कुछ ऐसा निकले जो आपको एक स्टेप लाइफ में अहेड करे. बी अहेड ऑफ टाइम्स. तो अभी जो सर ने कहा, चलो हमारे पास 15 अक्टूबर से 31 दिसंबर और 1 मार्च से 15 मार्च का भी हिंट तो इन्होंने दे ही दिया. बाकी के 6 महीने क्या करना है वो भी पता करेंगे इन नेक्स्ट पॉडकास्ट. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.